हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ज़बरदस्त मस्त इंजॉय कर रहे होगे, ज़िंदगी के मज़े लूट रहे होगे। ऐसे ही रहो, ज़बरदस्त रहो, मस्त रहो। तो गाइस, आज हम जिस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने जा रहे हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं उसका टाइटल, हाउ रॉ सिलेक्ट्स ऑफिसर्स फॉर मिशंस। ओ तो जनाब, जैसे कि हमें पता ही है, रॉ बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि ये बंदा रॉ में आज तक वो नहीं बताते अपने जो है ऑफिसर्स के बारे में, उनके फेस नहीं पता होते। इवन उनके घर वालों को भी आइडिया नहीं होता कि हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारा हस्बैंड जो है वो रॉ में काम कर रहा है। तो रॉ के एजेंट्स वो कह लो कि इनको हम शैडो कह सकते हैं। और बाकी किस तरह से ये लोग अपने ऑफिसर सेलेक्ट करते हैं और किस तरह से इनको पता चलता है कि अच्छा इस बंदे को हमें सेलेक्ट करना है, और किस तरह से उस पर यकीन कर सकते हैं। बहुत कुछ, मतलब बहुत से सवाल आते हैं ज़हन में। अगर एक इंसान जो नहीं बता रहा घर के अंदर, या उसकी फैमिली को नहीं पता, लेकिन वो इस फील्ड में गया कैसे, आज यही चीज़ें और यही इंटरेस्टिंग बातें जानेंगे इस वीडियो में। तो चलो बातें शातें बाद में करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, चलकर देखते हैं, जानते हैं फिर कि किस तरह से रॉ ऑफिसर्स जो हैं वो मेंबर्स को सिलेक्ट करते हैं। तो चलो फिर, लेट्स गो। तो अपने रॉ में, क्योंकि फुल सीक्रेट है, बिल्कुल ऐसे कभी ही अपने है। ऑपरेशंस डीक्लासिफाई नहीं करते, तो हायरिंग के लिए भी, रिक्रूटमेंट के लिए भी कभी भी वो अपना एक स्टैंडर्ड नहीं सेट करते कि ये स्किल सेट रिक्वायर्ड है। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है, आपके एक्सपीरियंस में रॉ एजेंट्स के लिए जो फील्ड पे उतरते हैं, क्या स्किल्स एंड क्या एबिलिटीज और क्या साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क वो चाहते हैं कि वैसे बंदे हमें मिले? हम चाहते हैं कि हमारे को ना एक ईमानदार आदमी मिले सर। पहले तो सर मैं आपको बताऊं कि ब्रेव, इंटेलिजेंट, एवरीथिंग, मैं उसको दुनिया के सारे स्किल सिखा दूंगा सर। मुझे इंसान अच्छा मिलना चाहिए। आप मुझे एक ईमानदार आदमी दे दो, 6 महीने के बाद उसको ब्रेव भी कर दूंगा मैं। उसको बेस्ट फायरर भी बना दूंगा। लेकिन आदमी ईमानदार चाहिए फर्स्टली तो सर। सो इंटेग्रिटी, मतलब ईमानदार सर, सबसे पहले अपने काम को लेके वो ईमानदार हो सर, अपने देश को लेके ईमानदार हो। सर मुझे नहीं चाहिए कि दुनिया का सबसे बहादुर आदमी और वो ईमानदार ना हो। क्या करूंगा उस बहादुरी का? वो कल मेरे अगेंस्ट आ जाएगा। ऐसे है। तो मुझे ईमानदार आदमी चाहिए सर। हमारी एजेंसीज को सबसे पहले एक ईमानदार देशभक्त इंसान चाहिए, ना हो ब्रेव। मैंने आपसे क्या बोला, 3 महीने के बाद आप सोच भी नहीं सकते मैं इसी आदमी से मिला, मैं उसे दुनिया का सबसे ब्रेव बनाकर दिखा दूंगा आपके सामने। उसको ना आता हो एक भी 9mm पिस्टल चलाना भी। जब वो आपसे 3 महीने के बाद मिलेगा तो रॉकेट लॉन्चर भी 1000 मीटर पर फायर मार रहा होगा वो। फर्स्टली एक ईमानदार आदमी सर। बाकी ट्रेनिंग के सारे स्किल्स वो ट्रेनिंग का पार्ट है सर। देखो कि मेरे लिए मेरी ट्रेनिंग बहुत ईजी है। अगर आप मुझे बोलो यार कि अभी लक्की तुझे यार क्या कहते हैं एक ऑपरेशन करना है, मतलब डॉक्टर वाला, मेरे लिए बहुत मुश्किल है यार सर। मुझे तो बॉडी का पार्ट भी नहीं पता ढंग से, चीजें नॉर्मली तरीके से। तो हर आदमी के लिए उसका काम इजी है सर। मेरे लिए बहुत इजी है कि 1000 मीटर पर किसी को हेड शूट करना, मेरे लिए बहुत इजी है कहीं से जंप मारना, मेरे लिए बहुत इजी है भागना, फायरिंग करना, क्योंकि मैं वही सीखता हुआ आया हूँ। तो जो ट्रेनिंग का हिस्सा की ट्रेनिंग के अंदर जब एक लड़का तैयार होता है सर, विद इन 2-2.5 साल के अंदर जब एक तैयार होता है, जब उसको पहले दिन आप देखोगे ना और जब लास्ट दिन देखोगे, तो लास्ट दिन देखने के बाद इतना परफेक्ट होता है वो आप 10 लोग आ जाओ एक ही कपड़े पहनकर सामने से, वो विद इन 2 मिनट के अंदर बता देगा आप में से लीडर कौन है करके। वाओ, इतना मतलब आपकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर बता देगा एक एजेंट कि ये 10 लोगों में से सर जो चौथे नंबर पर खड़ा हुआ इनका लीडर है। सो लीडर को कैसे पहचानते हैं? वो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके चेहरा देख के, आपका कॉन्फिडेंस देखकर, या तो आप जानबूझ के लो करने की कोशिश करोगे या बॉडी में दिखेगा ही दिखेगा। क्लियर है सर? आपकी बॉडी लैंग्वेज देखकर बता देगा कि आप लीडर हो करके। और बाकी लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं? मैंने आपको बोला 10 लोग लाइन में खड़े कर दो सर। उन 10, आपने कभी एक नॉर्मल आर्मी सोल्जर्स को देखा है सर? आप लाख की भीड़ में बता दोगे आर्मी सोल्जर है, उसके ड्रेस पहनने का तरीका, उसका टर्न आउट से आप बता दोगे आर्मी सोल्जर है। हर चीज एकदम डिसिप्लिन से दिख जाएगा आपको। तो नॉर्मली तरीके से जो एक परफेक्ट एजेंट होगा दुनिया की किसी भी एजेंसी का, उसको सुपर स्किल्स हैं सर। मैंने आपको क्या बोला, 9mm पिस्टल से लेकर 84mm रॉकेट लॉन्चर तक, इसके बीच के जितने भी वेपन्स हैं, सब वेपन्स में महारत हासिल होगी सर उसको। और मैंने आपको सब चीज़ों का एक ही चीज़ बताया, वो जिस डीएनए में जाएगा ना सर, उस डीएनए का बन जाएगा वो। अगर वो ऑटो वाले से होगा तो आपको लगेगा यार ऑटो वाला का जिगरी दोस्त है, ठीक है। अगर आप उसको अंबानी के साथ बैठा रहे होंगे, कहेंगे उसको बिजनेस की तो पूरी नॉलेज है करके। सब करके आया सर। उसमें इतना हाई कॉन्फिडेंस, उसको फर्क नहीं पड़ता
उसको नहीं फर्क पड़ता कि सामने प्राइम मिनिस्टर बैठा हो, उसको तब भी फर्क नहीं पड़ता सामने एक स्लम का एक आदमी बैठा हो जो मतलब बहुत मतलब दिनचर्या कर रहा है। वो जो दिनचर्या कर रहा है ना सर, उसको लगेगा यार तो मेरा ही भाई है करके। जो सामने अगर प्राइम मिनिस्टर लगे होंगे तो उनको लगेगा यार देश की जिम्मेदारी इसके ऊपर दे सकते हैं करके। राइट। सो एजेंट जब चाहे अपने विम्स एंड फैंसीज के हिसाब से अपनी आइडेंटिटी बना सकता है। स्विच चेंज, जैसे आप लाइट चेंज करोगे तो स्विच चेंज कर लेगा सर। राइट बिल्कुल। सो ये जो रिक्रूटमेंट के लिए आपने बताया ये सारे स्किल, सबसे पहले तो चाहिए होता है इंटेग्रिटी, लाइक उसका एक मॉरल ग्राउंड बहुत सही होना चाहिए। बिल्कुल। इसके अलावा भी लाइक पहली बात तो लाइक आप जब ही रॉ में गए तो आपका सिलेक्शन कैसे हुआ था? सर देखो उस वक्त में एक्चुअली क्या है, मेरे तो ग्रैंडफादर, मेरी जितनी भी, मैं डायरेक्ट आर.एन.डब्ल्यू के लिए नहीं गया था। मैं भी, मुझे भी नहीं पता था कि आर.एन.डब्ल्यू वगैरह जाना है करके। शायद दुनिया में किसी को भी नहीं पता होता, जब तक वो सारे सिक्योरिटी क्लियर ना कर ले उसको पता ही नहीं होता कि आप एजेंसी के लिए काम टेस्ट रन किए जा रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं करनी पड़ेगी करके। तो सर एक्चुअली क्या था, मेरे को तो खुद नहीं पता था कि मतलब आर.एन.डब्ल्यू वगैरह कोई सीक्रेट सर्विस, मुझे भी खुद नहीं पता था। मैं नॉर्मली तरीके से मैंने आपको बताया कि मेरा बैकग्राउंड टोटल आर्मी से ही रहा है। मेरे ग्रैंडफादर आर्मी से, मेरे फादर आर्मी से। तो मैं पढ़ाई कर रहा था नॉर्मल 11th क्लास में ही। तो नॉर्मली एक क्या है, एक इंडिपेंडेंस आर्मी के लिए नॉर्मली भर्ती आती हैं जिनके पहले से पेरेंट्स वगैरह आर्मी को सर्व किया, सिर्फ वही जाएंगे इसमें। मतलब ये रैली उन्हीं की रहेगी जिनके ऑलरेडी कोई ना कोई पेरेंट्स वगैरह जिन्हें फोर्स को दिया है। तो मैं भी नॉर्मली तरीके से भर्ती अटेंड कर आया नॉर्थ ईस्ट में। तो वापस आ गया। तो उस टाइम 11th में ही था मैं, 16 साल 3 महीने के समथिंग था। तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन भी ये होंगे यार कि मतलब बहुत सारे पॉडकास्ट देखने के बाद लोग बोलते हैं कि सर 16 साल से कैसे होता है। तो मैं उनको ये बता दूं भाई कि जब भी आप फोर्स ज्वाइन करते हो, आज भी आप 17 साल में ज्वाइन कर लेते हो, लेकिन जब आप कसम खाओगे फ्लैग के नीचे, आपकी उम्र तब 18 साल होनी चाहिए। राइट। ठीक है, तो ट्रेनिंग चालू हो सकती है, ट्रेनिंग चालू कभी भी हो सकती है, लेकिन आप जब हमारे देश के अंदर जब आप झंडे के नीचे कसम खा रहे हो, ठीक है, तब आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर 16-3 कैसे, ये कैसे। तो उनको ये बोलना नहीं है भाई कि 18 साल के बाद तुम अप्लाई नहीं, तुम जब आर्मी के अंदर, तुम आज भी आर्मी में 17 साल का लड़का एंटर जब 9 महीने के बाद या 11 महीने में उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है तो 18 साल उसकी एज होनी चाहिए उस टाइम। तो सेम नॉर्मली तरीके से मैंने भी 11th में था। तो अटेंड वगैरह करके आया। तो वहाँ से आने के बाद मुझे दोबारा बुलाया गया। हम दोबारा मेडिकल हुआ, रीमेडिकल हुआ। तो उसके बाद फिर मुझे अभी कुछ नहीं पता, मुझे नॉर्मल आर्मी का ही है। तो देन उसके बाद मैं देखता हूँ कि यार हमारे को एक जगह बुलाया जाता है। जब हम लोग गए थे तो उस टाइम तो लाखों लोग थे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज बुलाया हुआ था पूरे इंडिया से। मतलब इस डिस्ट्रिक्ट का इस दिन होगा, इस डिस्ट्रिक्ट का इस दिन होगा, पूरे इंडिया से भर्ती निकली। जब हम अलग से हमारे को कुछ एक लोगों को बुलाया, बहुत कम लोग थे वहाँ, 7-8 हज़ार लोग ही थे बचे हुए। अब मेन नॉर्मल कुछ नहीं। अब पहली बार मुझे पता चला दुनिया में साइकोलॉजी टेस्ट क्या होती है करके। ठीक है, वहाँ 4-5 डेस्क में कुछ एक बहुत सीनियर ऑफिसर्स वगैरह बैठे हुए थे। कम से कम 1.5-2 घंटे का वहाँ इंटरव्यू हुआ सर। ये इन फ्यूचर में अगर कोई बंदा एजेंसी ज्वाइन करेगा तो ये उसका भी होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। राइट, साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन बहुत ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और चरित्र इवैल्यूएशन उनके मतलब वो आपको लगेगा यार बहुत अजीब से क्वेश्चन है करके। अजीब से क्वेश्चन बोलेगा यार, कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे। बोलेंगे यार भाई कि सबसे पहले बोलेंगे आपका नाम क्या है। मैंने अपना नाम बताया, आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो, ये वो, आप आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, आप सब कुछ बोलते रहोगे। फिर थोड़ी देर के बाद उनका एक नॉर्मली क्वेश्चन आएगा कि कल आपको इस देश में, एक चीज़ ये बताओ, कहीं आपको गुस्सा तो नहीं आता। बोला तो आप, क्योंकि कल हम आपको इस देश की बहुत बड़ी जिम्मेदारी देंगे, कहीं ऐसा तो नहीं आपको गुस्सा आ जाएगा। आप बोले, हर आदमी बोलेगा नहीं आता सर, क्योंकि इस टाइम उसको ड्यूटी ज्वाइन करनी है। तो दुनिया में साला कितने भी गुस्से वाला आदमी हो, वो ये बोलेगा नहीं, सब गुस्सा मेरे कंट्रोल में, बिल्कुल गुस्सा कंट्रोल में, मतलब कुछ नहीं। तो आधे घंटे के बाद ऐसे बोलेंगे कल आपकी शादी होगी, तो आप शादी एक पढ़ी लिखी लड़की से करना चाहोगे या नॉर्मल लड़की से करना चाहोगे। वो देखते हैं कि सोच के बोल रहा है या क्या कर रहा है करके, या कंटिन्यू दिल से बोल रहा हो, हर चीज को नोट करेंगे। इंस्टिंक्टिव जवाब है या एकदम सोच के सही गलत क्या है। थोड़ी देर के बाद बोलेंगे कि आप पढ़ाई को वैल्यू देते हो या किसी और चीज़ को वैल्यू देते हो। करते करते फिर बोलेंगे थोड़ी देर के बाद कि आपका बेटा भी, कल आपकी शादी होगी और आपका बेटा बिल्कुल इंडिया की क्रिकेट टीम को ज्वाइन करना चाहे, खेलना चाहे, खेलने दोगे। तो आप बोलेगा, वो हर चीज़ मैच करेंगे। थोड़ी देर पहले करता पढ़ाई को, फिर बोल रहा था इधर, इसके क्वेश्चन उल्टे सीधे जा रहे हैं। मतलब ये वो नहीं है, एक लाइन में नहीं है। मतलब आप कोई इसका प्रिपेयर करके नहीं आ सकते। प्रिपेयर करके वो सिर्फ ये देख लेंगे लड़का क्या है करके, इसकी सोच क्या है, इसकी सोच क्या है। फिर थोड़ी देर के बाद बोलेंगे आप मार्केट में जा रहे हो करके, अभी आपकी नई नई शादी हुई है और आपकी बीवी का हाथ किसी ने पकड़ लिया, अब क्या करोगे उस टाइम। तो आदमी बोलेगा भाई 2-4 धर दूंगा करके, गाली दूंगा। थोड़ी देर पहले आपने बोला आपको गुस्सा नहीं आता। तो वो कहाँ का क्वेश्चन कहाँ निकालेंगे आप सोच नहीं सकते सर। और वो मतलब 2 घंटे के अंदर आपसे 500 क्वेश्चन पूछ चुके होंगे। वहां पर वही लड़का पास करेगा जो लड़का सही है, जो एक्चुअल में है वो है। वाओ, नाइस।
इंटरव्यू लिया जा रहा है रॉ के लिए, बच्चों से लिया जा रहा है और बच्चों को पता ही नहीं है कि वो रॉ में जाने वाला है, और उससे अजीबोगरीब क्वेश्चन करना कि वो स्टेबल है मेंटली या नहीं, या वो बस एवे ही क्वेश्चंस के आंसर्स दिए जा रहा है, या वो वाकई उस चीज़ को वैसे ले रहा है। मतलब अजीबोगरीब तरह से क्वेश्चन करना, और मतलब इजी नहीं है रॉ में जाना, और ऐसे ही कोई भी उधर नहीं जा सकता, वो भी उन्होंने खुद ही सिलेक्ट करने होते हैं। और बेस्ट पार्ट इज़ के मुझे ये लकी सर की एक बात अच्छी लगी, एक ईमानदार बस इंसान चाहिए, ईमानदार जो अपने मुल्क के लिए जो है ना वो ईमानदार हो, जो अपनी चीज़ों को लेकर, तो उसको स्किल्स सिखाना 3 माह 6 माह लगेंगे, बहादुर भी हो जाएगा, सारा कुछ आ जाएगा। लेकिन वाक़ई अगर आपके पास पावर है, आप बड़े ताकतवर हो, सारा कुछ है, लेकिन आप ईमानदार नहीं हो, तो वो सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाती है, आपकी पूरी पर्सनैलिटी का बेड़ा गर्क कर देती हैं। इसलिए ईमानदारी लाइफ़ के अंदर बड़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और जनाब रॉ, पता है इनके मिशंस होते हैं और किसी को काना कान खबर नहीं होती। और मैंने तो इवन इधर तक सुना हुआ है कि कुछ ऐसे ऐसे काम जो इंडिया कर चुकी हुई है, जो लोगों को लग रहा होता है, दुनिया को लग रहा है कि जनाब उन्होंने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, रॉ किस तरह से करके वो काम डन शन करके अपना काम मुकम्मल करके वापस भी आ जाती है और किसको कानो कान खबर नहीं होती। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज ऑलरेडी मेरे चैनल पे पड़ी हुई हैं, जिन्होंने अभी तक नहीं देखी प्लीज़ जाकर ज़रूर देखना। बाकी यार रॉ की बात करें तो सुपर्ब यार, आपको आइडिया भी नहीं होता ये रॉ का बंदा है, लेकिन उनके पास ऐसे ऐसे स्किल्स होते हैं, मतलब आपको देख कर वो जज कर लेते हैं, अच्छा ये बंदा है। पता है कभी कभी मैं सोचती थी, मैंने कहा यार इन लोगों को कैसे पता चलता है, जैसे जो भी है जिस जिस कंट्री के ये होते हैं ऑफिसर्स होते हैं, जो लोगों को देखकर जज कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं जी ये इस तरह कुछ गलत करने आया या ऐसे है। मतलब वो इस तरह से ट्रेंड होते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके छोटे छोटे मूवमेंट्स तक वो चेक कर रहे होते हैं, और थोड़ा सा भी डाउट होता है तो उसको पकड़ लेते हैं। सुपर्ब यार। बाकी गाइज आप लोगों को कैसी लगी वीडियो, और जो जो रॉ में जाना चाहता है उसके लिए ये बड़ी अच्छी और ज़बरदस्त सी बातें थी। और तैयारी कर लो भाई साहब, 18 साल के बाद आप वो झंडे के नीचे खड़े होते हो, लेकिन उससे पहले जो है आपकी ट्रेनिंग होती है, सारा कुछ होता है, सारे मामलात होते हैं। तो ये चीज़ें और ये कन्फ्यूजन भी हमारा दूर हो गया। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। इंशाल्लाह ऐसी ज़बरदस्त और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए दुआओं में याद रखो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।